राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन साहब, जिस आधार पर क्रेडिट लेने की कोशिश राजीव गांधी के नाम पर, ताला खुलवाने के नाम पर कांग्रेस लेती रही और बार बार डिबेट में मैं 15-16 साल के करियर में मैं देख रहा हूं कि जब भी ये डिबेट होती थी तो ये क्रेडिट कांग्रेस के लोग लेते थे। लेकिन अब इसी आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही जब मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, करती हुई दिखाई भी देती है। तो इसमें कोई गलती है? नहीं, देखिए, सवाल क्रेडिट लेने का नहीं है। ये लड़ाई 30 सालों से चल रही थी, करीब करीब 89 से लेकर 2019 में फैसला हुआ। इन 30 सालों में अदालत में जब ये मामला गया तो इस मामले को किस तरह से लटकाया जाए, भटकाया जाए, जो मोदी जी कहते हैं अटकाना लटकाना भटकाना, तो अदालत को 30 वर्षों तक इन लोगों ने भटकाया। अब आप समझिए, अयोध्या में ताला खुला, आप बात कर रहे हैं, अयोध्या में जो ताला खुला राम मंदिर का, उसके ठीक पहले कांग्रेस ने साहबानों के मामले पर, बिल्कुल साहबानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए नया बिल लेके आई थी। जी जी। तो मुस्लिम तुष्टिकरण किया, उसके बाद उनको लगा कि बहुसंख्यक नाराज हो गया तो वहां का ताला खुल गया। तो सवाल यह है कि सारे कुकर्म जो कांग्रेस ने 89 से पहले किए, शायद इसी वजह से आज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने का सौभाग्य नहीं मिला 89 के बाद। सवाल यह है कि राम मंदिर के मुद्दों को लीड किसने किया? 1989 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर लगातार कायम रही। उसके पहले भी अटल जी की सरकार बनी, लेकिन वो एनडीए की सरकार थी। 2014 में जैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, सरकार ने ऐसा माहौल बनाया और अंत में न्यायिक प्रक्रिया के तहत वहां मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। और जैसे ही आदेश हुआ, बीच में कोविड भी आया, लेकिन मतलब रिकॉर्ड समय में मंदिर आज बनकर तैयार होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका 101% क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दर्शकों को एक ऐसा बयान सुनाते हैं जिस पर हम कांग्रेस की राय जानेंगे, लेकिन क्योंकि इस बयान में सनातन धर्म की तुलना उनके सहयोगी बीमारियों से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी रिएक्शन लेना जरूरी, क्योंकि सनातन और धर्म का जिक्र जब जब होगा तो पूछा जाएगा पूरे इंडिया गठबंधन से कि ऐसे बयानों पर उनका स्टैंड क्या है। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். तो आखिर विपक्ष कैसे काउंटर करेगा? अभिमन्यु साहब, क्या बेसिक मुद्दों पर विपक्ष काउंटर करेगा? क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं बीजेपी को जो रामकाज करबे के आतुर की बात वो भी करते हैं, रामकाज में लगे हुए होने की बात करते हैं, अयोध्या की तस्वीर बदलने की बात करते हैं। दूसरी तरफ आपके सहयोगी हैं, एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और ये तमिलनाडु के मंत्री हैं, स्टालिन के बेटे हैं, वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। तो क्या सनातन के मसले पर विपक्ष कहीं बैकफुट पर आ जाता है? कुंदन जी, मैं कहना चाहता हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में भी रहे, इनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, लेकिन तब उनकी सोच लगता है ऐसी नहीं थी। इस पर तो और सवाल पूछा जाता है कि क्या ये सब अखिलेश यादव जानबूझ करके कहलवा रहे हैं? इस पर अभिषेक जी जवाब देंगे। एक समाजवादी पार्टी में एक नेता थे, उन्होंने कहा था विस्की में भगवान का नाम लिया और रम में भी कहा। आज वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता हैं, मंच पर बैठते हैं, लाल बत्ती मिली हुई है उनके बेटे को। तो ये जो समाजवादी पार्टी सदस्य बंद हो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरी पार्टी क्या कह रही है? समाजवादी पार्टी का ये सिद्धांत है कि जो नेता उनके पास कहलवाते हैं, चाहे सूर्या की बात करती है या नरेश अग्रवाल की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी पर रहता है उस तरह का बयान दिए। लोगों से जरूर पूछा जाए कि इनके लोग। ठीक है अभिषेक राय साहब, इंडिया गठबंधन की बात होती है, लेकिन ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा हो गया है। अभी भी सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कह रहे हैं जब बीजेपी में थे, अब समाजवादी पार्टी में आ गए, पूरा तब वो बयान नहीं देते थे, अब ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग कहते हैं ये सब बुलवाया जाता है उनसे। कुंदन भाई, कुंदन भाई, मैं इसका बहुत सीधा सा जवाब देता हूं कि प्रभु चरित्र, राम के चरित्र पे किसने टिप्पणी करी थी, किस अमर्यादित व्यक्ति ने,
और उसको कैबिनेट में आज जगह मिली है कि नहीं? निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कैबिनेट के मंत्री हैं कि नहीं है? ये आपके चैनल्स पे भी डिबेट्स हुई हैं, इस पे कई डिबेट्स हुई हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं है कि जहां फायदा हो वहां उसे अपने साथ जोड़ लो? और किसी के व्यक्तिगत रायों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही उसका खंडन कर दिया कि ये समाजवादी विचारधाराएं नहीं। और जही रही बात, आपने देखा होगा, ये सारी चीजें देखी होंगी, संजय निषाद पे क्यों नहीं एक्शन लिया भारतीय जनता पार्टी? बड़े राम भक्त होने का ये लोग वो क्लेम करते हैं। उनके जन्म पे किस तरह की विवादित टिप्पणी करी थी संजय निषाद ने, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करी? उनको कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा, कैबिनेट मंत्री बना दिया। बताइए, ये है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई संजय निषाद पर कार्रवाई होनी चाहिए, कैबिनेट में जगह नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को निजी बयान बता करके पल्ला झाड़ लेते हैं। तो फिर किस आधार पर दूसरे से कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और कैबिनेट में जगह नहीं मिलनी चाहिए? आपने अगर कोई कार्रवाई की होती स्वामी प्रसाद मौर्य पर, तब आपको हक होता ना डॉक्टर अभिषेक सवाल पूछने का। पहले हमारी बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल, पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्यों मेरा अधिकार नहीं है? जो प्रभु चरित्र श्री राम के चरित्र पे उंगली उठाए, क्यों नहीं? क्या मैं सनातनी नहीं हूं? क्या मैं हिंदू नहीं हूं? कैसी बातें करते हैं आप? जितने आलोक अवस्थी जी हिंदू, उतना मैं भी हिंदू हूं। इसमें कौन सी बात है? इस पर तो कुछ किसी को डाउट नहीं। हम हमारे प्रभु के बारे में कोई भी इस तरह का बयान देगा नहीं, तो राम भक्त होने के नाते आप तो कहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए थी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी। आप कहिए कि ठीक है, आप संजय निषाद के बारे में कह रहे हैं, लेकिन साथ में कहिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी उसी तरह के बयान दीजिए ना। हमारे कुंदन भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खंडन किया है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, सपा कार्यालय में है, कहिएगा तो वीडियो भी भेज दूंगा वो, कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो बयान थे उसका खंडन किया है कि ये चीजें गलत है, और उनको बुला के पार्टी ने दिशा निर्देश भी दिए थे, सारी चीजें आप देख लें। उसके बाद से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे करना है वो उन्होंने करते हैं। वो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही था। डॉक्टर अभिषेक और तमाम मेहमान, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राम मंदिर पर सियासत होती रही है और होती रहेगी। 2024 तक भी कम से कम इस मसले पर सियासत होगी, और अयोध्या में जो चीजें बदल रही है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कल कैबिनेट की बैठक भी होगी, बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं और दीपोत्सव को लेकर के क्या वहां पर तैयारियां लगातार आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।